नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हस्तिनापुर के बारे में। यह नाम आपने महाभारत काल में सुना होगा। हस्तिनापुर यूपी में मेरठ से लगभग 40 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में प्राचीन नदी बूढ़ी गंगा के किनारे स्थित है। इस नदी की एक धारा यहाँ के कुछ टीलों से होकर आज भी बहती है। इस शहर को महाराज हस्तिन के द्वारा बसाया गया था। उसी के नाम पर यहाँ का नाम हस्तिनापुर कहलाया। महाराज हस्तिन के पश्चात आजिमगढ़ यहाँ के राजा बने और उनके बाद महाराजा दक्ष यहाँ के राजा बने। राजा दक्ष के बाद संवरण और संवरण के बाद महाराज कुरु ने हस्तिनापुर पर राज किया। राजा कुरु वंश में ही शातुन और उनके पुत्र पांडु घृतराष्ट्र ने भी हस्तिनापुर पर राज किया। घृतराष्ट्र के पुत्रों को ही पांडव और कौरव कहा गया। महाभारत से जुड़ी अधिकतर घटनाएं हस्तिनापुर में ही हुई थीं, जो कौरवों और पांडवों की राजधानी भी रही थी। आज भी हस्तिनापुर में महाभारत काल से जुड़े कुछ अवशेष मौजूद हैं। हस्तिनापुर में भूमि में दफन पांडवों के विशालकाय महल के अवशेष मिले हैं। महाभारत काल के इस किले में 6 तल थे, जिसके अवशेष आज भी हस्तिनापुर में मौजूद हैं। पांडवों के किले के अवशेषों की ठीक प्रकार से देखभाल न होने के कारण ये आज खत्म होने की कगार पर हैं। इस विशाल किले के अंदर महल, मंदिर और अन्य इमारतें थीं, जिसके अवशेषों को आज भी किले के अंदर देखा जा सकता है। हस्तिनापुर में पांडव किले के पास में पांडवेश्वर महादेव मंदिर आज भी विद्यमान है। पांडवेश्वर महामंदिर यह वह मंदिर है जहाँ पांडवों की रानी द्रौपदी पूजा किया करती थी। इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग और पांडवों की मूर्तियाँ महाभारत कालीन बताई जाती हैं और इसका अंदाजा उनकी आकृति से भी लगाया जा सकता है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग प्राकृतिक है। यह शिवलिंग जल अभिषेक के कारण अब आधा रह गया है। इस मंदिर के मध्य में एक प्राचीन विशाल वट वृक्ष भी मौजूद है। इस वृक्ष के नीचे श्रद्धालु दीपक जलाकर पूजा अर्चना भी करते हैं। इस मंदिर के पास प्राचीन शीतल जल का कुआं आज भी मौजूद है। यह प्राचीन पांडवेश्वर महादेव मंदिर देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु अधिक संख्या में आते हैं। इस मंदिर पर शिवरात्रि के दिन एक विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। हस्तिनापुर में विदुर का टीला बूढ़ी गंगा के पास स्थित है। यह किला लगभग 50 से 60 फीट ऊंचा है। इस टीले को विदुर का निवास स्थान कहा जाता है। विदुर पांडु और घृतराष्ट्र के सौतेले भाई थे। विदुर अपनी बुद्धि और अच्छी सलाह देने के कारण प्रसिद्ध थे। इसके अलावा विदुर कौरवों के बुद्धिमान मंत्री भी थे। अब इस टीले को आनंदगिरी चमत्कारी आश्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पीपल का एक विशाल वृक्ष है। इस वृक्ष के बारे में यह मान्यता है कि यह वृक्ष कौरवों, पांडवों और विदुर के द्वारा रोपित किया गया था। हस्तिनापुर में कर्णेश्वर मंदिर भी विद्यमान है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 4000 वर्ष पूर्व पांडवेश्वर मंदिर के पास ही नदी गंगा के किनारे गंगा नदी की घाटी में हुआ था। कहा जाता है कि इस मंदिर में कर्ण ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। दानवीर कर्ण द्वारा इस मंदिर पर पूजा करने के पश्चात वह 1.25 मन सोना प्रतिदिन दान किया करते थे। माना जाता है कि महाभारत काल में गंगा नदी इसी स्थान से होकर गुजरती थी, लेकिन वर्तमान में गंगा जी का प्रवाह इस स्थान से काफी दूर हो गया है और यहाँ पर अब गंगा की एक विलुप्त धारा बहती है और इसी विलुप्त धारा को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। कर्ण घाट से थोड़ी ही दूर द्रौपदी घाट को बूढ़ी गंगा की विपरीत दिशा में देखा जा सकता है। द्रौपदी घाट मंदिर को उस स्थान पर बनाया गया है जहाँ रानी द्रौपदी स्नान करने के लिए आती थी और वहीं प्रतिदिन पूजा भी किया करती थी। इस मंदिर के पास भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी विराजमान है। हस्तिनापुर में आपको प्राकृतिक का अद्भुत नजारा देखने को भी मिलेगा। हस्तिनापुर में हस्तिनापुर अभयारण्य 1986 में स्थापित किया गया। यह भारत की प्रमुख वन्यजीवी परियोजनाओं में से एक है। यहाँ पर आप प्राकृतिक सौंदर्य को निहार सकते हैं। इस वन में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। वर्तमान समय में हस्तिनापुर जैन धर्म का एक मुख्य केंद्र है। वर्तमान समय में यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित अनेकों मंदिर हैं। हस्तिनापुर में श्री दिगंबर जैन मंदिर सबसे बड़ा जैन मंदिर है। यहाँ पर जैन धर्म के कई तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। यही कारण है कि यहाँ पर काफी संख्या में जैन मंदिर मौजूद हैं। इन्हीं जैन मंदिरों में से एक श्री दिगंबर प्राचीन जैन मंदिर हस्तिनापुर में स्थित सबसे प्राचीन जैन मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1801 में किया गया था। इस मुख्य मंदिर में 16वें जैन तीर्थंकर श्री शांतिनाथ पद्मावत अवस्था में विराजमान है। यहाँ पर दोनों ओर 17वें और 18वें तीर्थंकर श्री कुंठुनाथ और श्री आर्णनाथ मूर्ति भी स्थापित है। यहाँ पर इसी परिसर में दर्जनों की संख्या में अन्य मंदिर और ऐतिहासिक इमारतें भी स्थापित की गई हैं। इस जैन मंदिर के अलावा हस्तिनापुर में
जम्बूद्वीप जैन तीर्थ, कैलाश पर्वत रचना, श्री श्वेतांबर जैन मंदिर, श्री अष्टापद तीर्थ, ध्यान मंदिर, सुमेरु पर्वत, लोटस टेम्पल और आदि भी स्थित है। जम्बूद्वीप में सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 101 फीट है। यहाँ पर चैत्य आलिया नदी, पहाड़ियाँ, समुद्र का जावा भी है। हस्तिनापुर में कैलाश पर्वत 121 इंच फुटी इमारत है। इस मंदिर में मुख्य देव प्रसन्ननाथ की मूर्ति स्थापित की गई है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। इसके अलावा इस मंदिर के परिसर में और भी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया है। इस मंदिर परिसर में लोटस टेम्पल का निर्माण किया गया है, जो कारीगरी का एक उत्कृष्ट नमूना है। जम्बूद्वीप जैन समुदाय के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थानों में से एक है। यह मंदिर अपने समृद्ध इतिहास, स्वच्छता और कायाकल्प इतिहास के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। इस तीर्थ का आधिकारिक नाम दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान है। इसका प्रमुख आकर्षण केंद्र जम्बूद्वीप के प्रतिबिंब में निर्मित भवन है। जम्बूद्वीप मंदिर अधिक सम्मानित और प्रसिद्ध जैन साध्वी ज्ञान माता जी के कथन और समर्पित प्रयासों के द्वारा बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि साध्वी जी ने 1965 में बाहुबली की मूर्ति के नीचे ध्यान लगाते हुए एक स्वप्न देखा था, जिसमें उन्होंने मध्य लोक के साथ 13 दीपों को देखा था। इसके बाद साध्वी जी ने मंदिर बनाने के लिए सही स्थान तलाश करने के लिए पूरे देश में पदयात्रा शुरू कर दी और अंत में वह हस्तिनापुर आ पहुंची और इस पवित्र स्थान पर अपनी स्वप्न योजना को शुरू करने का फैसला लिया। इस मंदिर की आधारशिला सन 1974 में रखी गई, जो कि पूरी तरह से 1985 में बनकर तैयार हुआ था। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज नीचे कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाजू में एक बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।